बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है आपके? सब ठीक ठाक हैं? उम्मीद का तो खैरियत से होंगे। मेरा एक दोस्त है, उसने मुझसे एक न्यूज़ शेयर की और उसने मुझसे कहा यार उमर, इस पे एक वीडियो ज़रूर बनाना यार, ख़ास तौर पे हमारी यूथ को कोई एक बड़ा पॉजिटिव मैसेज दो और उनसे कहो कि ऐसा एक्ट बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि वो सोच भी नहीं सकते कि इस तरह के अमल से वो खुद तो शायद अपनी ज़िंदगी जो है उसको ख़त्म कर लेते हैं, लेकिन उनके पीछे जो उनके चाहने वाले होते हैं, उनके माँ बाप जो होते हैं, वो किस मुश्किल में, किस आजमाइश में पड़ जाते हैं, वो सोच भी नहीं सकते। सागर गोपांग नमल यूनिवर्सिटी के मास कम्युनिकेशन के 3rd सेमेस्टर के स्टूडेंट थे। सिंध से ये बिलोंग करते थे और इन्होंने ज़िंदगी से थक हार कर जो है सुसाइड इन्होंने कमिट कर ली सहरी के करीब। कोई 14-15 अप्रैल की बात है ये, आज से कोई आप कह लीजिए 7 दिन पहले की बात है। मेरे दोस्त ने जब मुझसे ये न्यूज़ शेयर की तो मैंने भी ऑब्वियसली इनको सर्च किया, इनका यूट्यूब चैनल भी देखा, इनके फेसबुक के पेजेस भी देखे, इनका प्रोफाइल भी देखा और ऑब्वियसली जो इन्होंने अपना ये सुसाइड नोट पीछे छोड़ा है मैंने वो भी देखा। और मुझे सच में यकीन जानिए मुझे बहुत दुख हुआ, क्योंकि मैं हमेशा एक बात कहता हूँ अपनी यूथ को, अपने भाइयों को, अपनी बहनों को कि यार हिम्मत मत हारिए। देखिए ज़िंदगी में बहुत सी मुश्किलात का आपको सामना करना पड़ेगा। अगर आप ऐसे किसी मुश्किल से, किसी परेशानी से, किसी आजमाइश से भागकर खुदकुशी कर लेते हैं तो ये किसी भी प्रॉब्लम का सलूशन नहीं है। और याद रखिए खुदकुशी करना वैसे भी हराम है। अल्लाह सुब्हाना ताला कुरान मजीद, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस एक्ट से जो है मना फरमाते हैं। हमारा दीन मना फरमाता है, इसको हराम कंसिडर किया जाता है। देखिए आपका जो जिस्म है वो अल्लाह सुब्हाना ताला की अमानत है आपके पास। अब आप उस अमानत में ख़यानत अगर करेंगे तो ये फिर कोई अच्छी बात तो नहीं होगी ना। अब ये देखें, ये नन्हा सा प्यारा सा हमारा भाई है सागर गोपांग, ठीक है जी। और यहाँ पे जो उन्होंने अपना सुसाइड नोट ड्रॉप किया है, वो जब मैंने पढ़ा तो मुझे सच में बहुत दुख हुआ और यकीन से कहूँ तो मुझे गुस्सा भी आया। गुस्सा इस बात पे आया कि हमारी यूथ क्या इतनी कमज़ोर हो गई है कि आप लोगों ने, अल्लाह जन्नत नसीब करे मेरी नानी जान को, वो कहा करती थी पुत्र जे किसी दा मुँह लाल है ना तो उन्होंने वेख के अपना मुँह लाल नहीं करीदा। ये बड़ा एक पंजाबी का मुहावरा है, जिसको तो समझ आ जाए तो उसकी ज़िंदगी सवर जाती है। हमारा दीन भी कहता है अपने से ऊपर लोगों को मत देखें, अपने से निचले लोगों को देखें। जब हम अपने से ऊपर वाले लोगों को देखते हैं तो हमारे दिल में तमन्ना पैदा होती है, हमारे दिल में अनइंटेंशनली ये ख्वाहिशात पैदा होती है कि हम भी वैसे कामयाब बने, हम भी उतना पैसा कमाएं, हमारे पास भी गाड़ी हो, हमारे पास भी सब कुछ हो। हम अक्सर बात करते थे कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं है, हम गरीब हैं, मुश्किल है ज़िंदगी। मैं मानता हूँ ज़िंदगी मुश्किल है, लेकिन क्या इसका ये सोल्यूशन है कि आप खुदकुशी कर लें? खैर, अभी इनका सुसाइड नोट जो है वो पढ़ते हैं, जो इन भाई साहब ने लिखा है। हेलो, सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारक हो। मैं यहाँ से अब जा रहा हूँ, थक चुका हूँ बहुत। अम्मी की याद बहुत आती है और बाजी नसीम भी वही हैं। इनकी वालिदा जो है वो 2019 में, यानी कि आज से 3 साल पहले जो है इंतकाल फरमा गई थी। अल्लाह तबारक व तआला इनकी वालिदा को जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए। तो ऑब्वियसली जब एक बच्चे की माँ की डेथ हो जाती है तो बच्चा नेचुरली, अल्लाह तबारक व तआला का कानून, अपनी वालिदा से ज़्यादा अटैच्ड होते हैं। तो याद आती है, बिल्कुल याद आती है। और मैं हमेशा कहता हूँ कि आपके पेरेंट्स जो हैं वो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से आपके लिए सबसे बड़ी ब्लेसिंग है, उनकी कदर कीजिए। तो साथ में इन्होंने मेंशन किया कि शायद इनकी जो सिस्टर हैं बड़ी, बाजी नसीम, वो भी शायद फौत हो चुकी हैं, क्योंकि लिखा हुआ तो ऐसे ही कुछ है। मेरे लिए वैसे भी यहाँ कुछ नहीं है, हर चीज़ में मैं नाकाम हूँ। ये ज़रा गौर से सुनिएगा, ये क्या कह रहे हैं। हर चीज़ में मैं नाकाम हूँ, फोटोग्राफी, फिल्म मेकिंग, वीलॉगिंग, यूट्यूब, स्टडी डैश प्यार, हर चीज़ में। फोटोग्राफर थे, शौक़ था, फिल्म मेकिंग का शौक़ था, वीलॉगिंग का शौक़ था, यूट्यूब चैनल था। अब मैंने एक वीडियो देखी, उसमें एक भाई साहब हैं जो उन्होंने इनके दोस्त से पता किया तो उन्होंने कहा जी कि ये अपनी क्लास के टॉपर थे। अब मुझे नहीं पता क्या रियलिटी है क्या नहीं है, मैंने यूट्यूब पर एक वीडियो देखी थी। लेकिन अगर आप टॉपर नहीं भी हो, मैं उन बच्चों से भी कह रहा हूँ, अगर आप टॉपर नहीं भी हो तो उसका क्या मतलब है कि अगर लेट्स से आपके कोई ग्रेड ख़राब हो गए तो ज़िंदगी ख़त्म हो गई है?
देखें, इसका कतन ये मतलब नहीं है कि ज़िंदगी ख़त्म हो गई है। अगर आप किसी चीज़ में सक्सेसफुल नहीं है, अगर आप फोटोग्राफी में सक्सेसफुल नहीं है, फिल्म मेकिंग में सक्सेसफुल नहीं है, वीलॉगिंग में सक्सेसफुल नहीं है, यूट्यूब में सक्सेसफुल नहीं है, स्टडी में सक्सेसफुल नहीं है, और ख़ास तौर पर ये प्यार में अगर आप सक्सेसफुल नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि ज़िंदगी ख़त्म कर ली जाए। मेरा ऐसा कतन मानना नहीं है। देखो, यूट्यूब चैनल पे इन सारी चीज़ों पे पहले आपने डिफाइन करना है सक्सेस का क्राइटेरिया क्या है। मैं क्यों बार बार कहता हूँ, सक्सेस का मतलब सिर्फ पैसे कमा लेना, गाड़ी बंगला, ये नहीं है। यू नीड टू डिफाइन व्हाट एक्चुअली सक्सेस इज़, क्योंकि शायद ये बच्चा आज डिफाइन नहीं कर पाया था कि सक्सेस क्या है, और इसलिए इस बच्चे ने अपनी जान ले ली। हमारे मुल्क का एक नौजवान बच्चा जो कल को हो सकता है किसी गवर्नमेंट जॉब पे जा सकता था, किसी प्राइवेट सेक्टर में अच्छी जगह पे जा सकता था, कोई रिमोट जॉब कर सकता था, कोई अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकता था, एक कामयाब इंसान बन सकता था, लेकिन उसने तीसरे सेमेस्टर में, यानी कि अपनी यूनिवर्सिटी के डेढ़वां साल था ना उसका, उसने वहीं पर जाके अपना जो है ना एक ऐसा अमल कर लिया जिसको सख्ती से मना फरमाया गया, इसको हराम करार दिया गया इस अमल को। तो ये हमेशा मेरी याद रखिए बच्चों, ये फोटोग्राफी, फिल्म मेकिंग, वीलॉगिंग, यूट्यूब, ये चीज़ों में डिफाइन करना पड़ेगा आपको कामयाबी क्या है। यूट्यूब चैनल की बात करो, इनका चैनल है, उसमें 1000 कुछ सब्सक्राइबर है, उसका मतलब क्या है, कामयाबी का मतलब क्या है? क्या यूट्यूब मोनेटाइजेशन से आप लाखों करोड़ों कमा लोगे? नहीं कमाते कर लाखों करोड़ों। जिनके मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं उनसे पूछिए, वो भी शायद लाखों तो कमा लेंगे, करोड़ों नहीं कमाते होंगे। आगे स्टडी में ग्रेड अच्छे नहीं आए तो इसका मतलब क्या, मार लो अपने आप को? डिफाइन तो करो। हो सकता है आपका इंटरेस्ट ना हो सब्जेक्ट में, हो सकता है आप कि वो फील्ड ना हो, आपका इंटरेस्ट कहीं और हो, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि खुदकुशी कर लो। और ये प्यार, सीरियसली मैं आज तक नहीं समझ पाया ये प्यार क्या। आप लोगों को अपने माँ बाप बहन भाइयों से प्यार क्यों नहीं होता? ये कौन सा प्यार है भाई? क्या प्यार ये कहता है कि अगर मैं नाकाम हो गया उसमें तो मैं अपने आप को मार लूँ, खुदकुशी कर लूँ? नहीं, ऐसा प्यार नहीं कहता। फिर वो प्यार ही नहीं है। ज़रूरी नहीं है। प्यार का एक मतलब समझिए, प्यार में किसी को हासिल कर लेना कामयाबी नहीं है, सैक्रिफाइस करना कामयाबी है, किसी को समझना कामयाबी है। सावल रेशमा, प्लीज़ मुझे माफ़ करना, और अब्बू मुझे आपकी बहुत याद आएगी। सावल रेशमा का पता चला, मैंने वीडियो देखी थी तो उसमें बताया गया कि 2017 में इनकी मंगनी हुई थी सावल रेशमा से, तो ये इनकी फियांसे है, ये इनकी मंगेतर है। और यहाँ पे ये दो लोगों से माफ़ी मांग रहे हैं, सावल रेशमा से और अपने वालिद मोहतरम से। वालिद इनके हयात हैं। बस ये हम लोग नहीं सोचते कि हम जो अपने पीछे, इनके वालिद मोहतरम की अगर मैं बात करूँ तो उन्होंने जवान बेटे की लाश को, जवान बेटे की मैयत को कंधा दिया होगा। आप सोच सकते हैं वो कितना मुश्किल अमल होगा उनके लिए। तो उस वक्त सारा का सब कुछ ख़त्म हो गया होगा। हम लोग ये नहीं सोचते कि हमारे पीछे हमारे वालिदैन, वालिद का भी उतना ही दर्जा है जितना वालदा का दर्जा है। अगर वालदा के कदमों तले जन्नत है तो वालिद उस जन्नत के दरवाजे की चाबी है, उस जन्नत के दरवाजे की कुंजी है जिसमें से आपने गुजर के जाना है। इस डायरी में मेरी कुछ राइटिंग है, इन्हें संभाल के रखना। और मेरी कब्र पे मेरा नाम सिर्फ सागर लिखना। और ये रस्में वगैरह करने की कोई ज़रूरत नहीं, मैं इन पे यकीन नहीं करता, तो मेरे लिए कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं। सब खुश रहना, और मेरे इस अमल का कोई ज़िम्मेदार नहीं है। मुझे बस अम्मी के बिना नहीं रहा जाता, मुझे बस अम्मी के बिना नहीं रहा जाता। मैं समझ सकता हूँ यार ये बात कि वाकई कि इंसान जो है, अगर उनकी वालदा जो है फौत हो जाए तो उनकी बहुत याद आती है। लेकिन आपका दीन भी नहीं कहता, आपका अल्लाह तबारक व तआला भी नहीं कहता, आपके रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी नहीं कहते। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परफेक्ट एग्जांपल है हज़रत आमना बीबी रज़ी अल्लाह अन्हा, तो पर्दा फरमा गई ना। लेकिन क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह माफ़ी जो ये अमल किया है, क्या वो किया? नहीं किया ना। उन्होंने हमें ज़िंदगी जीने का तरीका बताया, लेकिन हम लोग उन चीज़ों को क्यों नहीं देखते? काश इस बच्चे ने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के बारे में पढ़ा होता, उनकी लाइफ के बारे में पढ़ा होता, तो आज ये कदम मत उठाता। काश इस बच्चे को ये पता होता एक पल के लिए कि उसके वालिद पीछे क्या गुजरेगी, उनके ऊपर, उसके जो बाकी बहन भाई उन पे क्या गुजरेगी, जिस बच्ची से इसकी मंगनी हुई है उस पर क्या गुजरेगी। खैर, उस बच्ची का तो हम जिक्र नहीं करते, वो तो एक बाद की बात है। लेकिन पहले तो जो उसके अपने ब्लड रिलेशंस हैं, उसके जो वालिद हैं, उसकी जो बहन भाई हैं, उन पे क्या गुजरी होगी।
मुझे अम्मी के बिना नहीं रहा जाता, थैंक्स, आई क्विट, सिग्नेचर्स 14 अप्रैल। और सुबह सहरी के करीब उन्होंने जो है खुदकुशी कर ली। बच्चों ये समझने की चीज़ है, ऐसे जिंदगियां नहीं गुजरती यार। ये लिटरली फिल्मों वाले सीन हैं, कसम से ये फिल्मों वाले सीन है। आप लोग कोई रोमियो नहीं हो, आप लोग कोई बड़े बड़े मजनू नहीं हो, आशिक नहीं हो। कैसे नाकाम हो गए, इन चीज़ों में नाकाम हो गए तो जाके खुदकुशी कर लो। आप सोच भी नहीं सकते कि ये अमल जो आप लोगों ने किया है या ये जो अमल आप लोग करते हो इसकी सज़ा कितनी ज़्यादा है। क्या लगता है मार लिया आपने, आपको ख़त्म हो गया, अब अगला जो अज़ाब कब्र शुरू हो जाएगा उसके बारे में कौन सोचे। और जब मैं बच्चों के कमेंट्स देख रहा था इस तरह की पोस्ट पे, ओ पुअर सागर, अल्लाह ताला आप पे करम फरमाए, ये करे वो करे। आप एक हराम काम करते हो, आप एक वो काम करते हो जिसका अल्लाह, दीन, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा मना फरमाते हैं, उसके बाद आप लोग ऐसी सी आगे से कमेंट्स कर रहे हो। और जब किसी एक भाई, एक समझदार भाई ने लिखा कि आप लोग क्या कर रहे हो, गलत चीज़ को प्रमोट कर रहे हो। मैंने तो हर इंसान ने खुद करनी है ना भाई। मैं 216 इंटरव्यूज अभी तक दे चुका हूं। क्यों? मैं पागल हूं जो 216 इंटरव्यूज दे चुका हूं? स्ट्रगल करनी पड़ती है। एक बच्चा मैथ्स कम्युनिकेशन का स्टूडेंट है, तीसरे सेमेस्टर में वो है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, फाइनेंशियल क्राइटेरिया, मैं मानता हूं ये सारी चीजें हैं। क्या स्ट्रगल है? स्ट्रगल कितनी है कि अपनी जान, बस ये स्ट्रगल है कि पंखे के साथ लटक के अस्तगफिरुल्लाह इन्होंने खुदकुशी कर ली। और जब मैंने वो तस्वीरें देखी तो मुझे सच में दुख हुआ यार। एक ये है ना, ये भाई है, ये देखिए, ये इनकी आर्ट थी, ये चीज़ इस तरह के बनाया करते थे, एनएफटीज भी बनाते थे। एक टैलेंटेड बच्चा था, लेकिन क्यों अपनी जिंदगी आप लोगों ने ऐसे तबाह कर ली। ये भाई साहब है। मुझे सच में समझ नहीं आता मेरी यूथ की कि ये इनकी वालदा, अल्लाह तबारक व तआला इनकी वालदा को जो फिरदौस में जगह अता फरमाए। लेकिन आपका दीन भी नहीं कहता आपको कि अच्छा ये सागर भाई, क्या आपने सोचा होगा कि अल्लाह माफ़ी, आपने ये जो अमल किया इससे आपकी वालदा खुश होंगी, वो वहाँ पे भी परेशान होंगी, वो पर अल्लाह तबारक व तआला के पास भी परेशान होंगी, वो तब भी आपके लिए पता नहीं क्या दुआएं कर रही होंगी कि मेरे बच्चे को अल्लाह ताला बख्श देना। ये था बच्चा, एक छोटा सा बच्चा। मैं मानता हूँ आप एक ऐसे ख़ानदान से बिलोंग करते हैं वहाँ पे आपने गुर्बत देखी, लेकिन इसका कतई ये मतलब नहीं है कि अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर लो। हम लोग इस मुल्क को ब्लेम कर देते हैं, गवर्नमेंट को ब्लेम कर देते हैं कि रोज़गार नहीं मिल रहा, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। यार ऐसे नहीं होता मेरे भाइयों बहनों। मैं आप लोग से बार बार क्यों कहता हूँ कि आपको डिफाइन करना पड़ेगा सक्सेस का मतलब क्या है। यू नीड टू डिफाइन कि एक्चुअल में सक्सेस क्या है। अगर कोई चीज़ नहीं मिलती है तो मतलब क्विट कर दो। कहाँ गई आपकी कोशिश, कहाँ गई आपकी काविश, कहाँ गई आपकी मेहनत। मुझे सच में बहुत दुख होता है यार। एक भाई साहब ने लिखा कि आप लोग गलत चीज़ों को प्रमोट कर रहे हो। आप लोग क्या कह रहे हो? आप लोग, मैं मानता हूँ अगर आप किसी ऐसे फैमिली में पैदा हुए हो कि जहाँ पे हालात ठीक नहीं है, तो आपने स्ट्रगल क्या की है? आपने अपनी स्ट्रगल भी तो करनी है। मैं किसी एलीट क्लास से बिलोंग नहीं करता, आई बिलोंग फ्रॉम अ लोअर क्लास फैमिली। मैंने ज़िंदगी में बहुत मुश्किलात देखी हैं, बचपन में बहुत चीज़ें देखी हैं, बहुत चीज़ों के लिए तरसे हैं, लेकिन उसके बाद स्ट्रगल की है। मेरी पहली जॉब 20,000 पे हुई थी। मेरा MBA मार्केटिंग है, 4.0 GPA है, स्कॉलरशिप्स हैं, मेडल्स हैं, लेकिन 20,000 पे नौकरी मिली थी। डायरेक्ट लाख पे थोड़ी लग गया था। अब जाकर अल्लाह का शुक्र है कि 6 फिगर सैलरी कमा रहा हूँ, लेकिन उसके लिए 7 साल की स्ट्रगल है। हम लोग समझते हैं कि फ़ौरन से पहले हमें हर चीज़ प्लेट में मिल जाए, तो ऐसे नहीं होगा और अल्टीमेटली हम अपनी ज़िंदगी गंवा देते हैं। एक इतना प्यारा बच्चा जो इस मुल्क में पता नहीं क्या कुछ अच्छा कर सकता था, उसने अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर ली। ये तस्वीरें देखें इसकी। हम उम्मती हैं, हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं जो आखिरी पल तक कहते रहे मेरी उम्मत, मेरी उम्मत, मेरी उम्मत। तो क्या उन्होंने ये कहा कि अगर कोई चीज़ नहीं होती, अगर तुम नाकाम हो किसी चीज़ में, तो जाके खुदकुशी कर लो? मेरी पाकिस्तान के सब बहन भाइयों से ये रिक्वेस्ट है, मैं नहीं मानता डिप्रेशन को, मैं नहीं मानता एंग्जाइटी को, चाहे जो मर्जी हो। और मैं किसी अमीरों का बच्चा नहीं हूँ, मैं भी एक लोअर क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ। अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह एक लोअर क्लास फैमिली से ही बिलोंग करता हूँ, या कह लो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ, लेकिन मैंने मेहनत की है पीछे, बहुत ज़्यादा करता हूँ।
हार नहीं मानता, हिम्मत नहीं हारता। और आप लोगों से भी यही कहता हूँ। लोग कहते हैं ना भाई वीडियोस क्यों बना रहे हैं, पैसे कमाने के लिए नहीं बना रहा। कितना पैसा आ जाता होगा यूट्यूब से यार? $10, $15, $20। क्या हो जाएगा $10, $20 से? कभी समझा आपने वीडियोस का मकसद क्या है? अब इस वीडियो को बनाने का क्या मकसद है? कितने पैसे कमा लूंगा इस तरह की वीडियो से? इसका मकसद है आप लोगों को सही गलत बताना कि चाहे जो मर्जी हो जाए, खुदकुशी करना हराम है। और खुदा का वास्ता सीरियसली चीज़ों को लीजिए। ये मत कहे फलानी गवर्नमेंट ने कर दिया, फलानी गवर्नमेंट का कसूर है, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। आप क्या कर रहे हो? चलो छोड़ो गवर्नमेंट को, प्राइवेट सेक्टर में कितनी जॉब मिल जाती है आपको? कितनी दफा आप इंटरव्यू देने जाते हो? स्ट्रगल हम खुद नहीं करते, हम बस इजीली जो है ना ब्लेम दूसरे पे डालते हैं। तो ये ब्लेम गेम खेलना बंद कर दीजिए भाई। क्या कभी सोचा था किसी ने कि एक छोटा सा बच्चा जो शायद सिंध का रहने वाला है, वो कल को आके एक ऐसा अमल करेगा? एक ऐसी खुदकुशी नोट मैंने पढ़ा, मुझे सच में बहुत दुख हुआ यार। ये क्या है? हम क्या डिफाइन करोगे? सक्सेस क्या है? फोटोग्राफी, फिल्म मेकिंग, वीलॉगिंग, यूट्यूब स्टडी। प्यार में कामयाब नहीं हुआ तो मैं बस मार लूँ अपने आप को। अम्मी की याद आती तो मैंने मार ली अपने आप को। क्या लगता है अम्मी खुश हुई होंगी इस बात से? अबू पे क्या गुजरी होगी? बहन भाइयों पे क्या गुजरी होगी? बच्चों प्लीज समझो इस बात को यार। ये कितनी देर हमें याद रहेगा? 3 से 4 दिन बाद ही खत्म हो जाएगी बात। सोसाइटी ने नहीं मारा, गवर्नमेंट ने नहीं मारा, सच्ची बात कह रहा हूं। जब आप खुद डिफाइन कर दोगे ना, मैं अक्सर देखता हूं कोई कह रहे जी मैंने गाड़ी खरीद ली, कोई कह रहा मैंने बंगला खरीद लिया, कोई कह रहा मैंने ये खरीद लिया। क्यों दिखावा कर रहे हो इतना? मत करो ना इतना दिखावा। आपके शायद दिखावे से जो दूसरे बेचारे बच्चे हैं वो सोचते हैं कि हाय हम कुछ जिंदगी में कर नहीं पाए, और वो खुद आपकी चीज़ें भी नहीं होती। आप लोग भी दूसरों की चीज़ें उठा के लगा रहे होते अपने बस पोस्ट एंगेजमेंट के लिए, और आप चाहते हो सस्ती शोहरत आप लोगों को मिल जाए। लेकिन आप लोगों की वजह से जो ऐसे बच्चे हैं ना, सागर गुपांग जैसे बच्चे, वो जब अपने से ऊपर लोगों को देखते हैं ना कि यार वो तो ये कमा रहा है, ये कमा रहा है, ये कमा रहा है, इतना पैसा कमा रहा है, मैं क्यों नहीं कमा रहा? इसका मतलब मुझ में खामी है, मुझ में कमी है। वो अपने आप को फिर इसी तरह जो है अल्लाह माफ़ी पंखे से लटका के खुदकुशी कर लेते हैं। जब मैंने वो तस्वीरें देखी ना कि इन्होंने पंखे से अपने आप को लटका के मार लिया, और जब मैंने इनकी डेड बॉडी की पिक्चर देखी तो मुझे क्या कहूँ यार, मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए। और एक पल के लिए जब ये सोचा रहा कि इनके वालिद मोहतरम ने जब इनके जनाजे को कंधा दिया होगा तो क्या बीती होगी उनके ऊपर। तो खुदा का खौफ करो, मजीद साहिर गुपांग मत बनाओ। ये हम सोसाइटी वाले नहीं बना रहे, ये हम लोग बना रहे हैं। जब हम अपनी चीज़ें दिखा रहे हैं, हम अपनी सस्ती शोहरत के लिए दिखा रहे हैं, ये कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, ये करो, इतने पैसे कमा रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो करो। तो इस तरह के लोग जो है ना, वो जब देखते हैं अपने से ऊपर लोगों को, फिर वो अल्टीमेटली इसी तरह का काम करते हैं। और एक ज़िंदगी में बात याद रखो, कोई भी बच्चा जो है ना वो नाकामयाब नहीं होता। यू नीड टू डिफाइन सक्सेस क्या है। पैसा कमाना सक्सेस नहीं है मेरे लिए नहीं है। शोहरत मेरे लिए सक्सेस नहीं है। गाड़ी बंगला ये सक्सेस नहीं है मेरे लिए। सुकून से ज़िंदगी गुजारना, वालिदैन के साथ, बीवी बच्चों के साथ, बहन भाइयों के साथ, और किसी की मदद कर देना किसी भी तरीके से, बेशक पैसों से करो, बेशक मेंटली करो, बेशक इमोशनली करो, इसको कहते हैं कामयाबी। अल्लाह तबारक व तआला इस बच्चे पे रहम फरमाएं, जो भी इसने एक अमल किया है। अल्लाह तबारक व तआला करम फरमा दे। अल्लाह ताला रहम फरमाने वाले हैं। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके, उनके तवस्सुल, उनके वसीले से बच्चे ने किया तो गलत अमल है, सीधी सी बात है। आप लोगों को अगर ये बात बुरी लगे मेरी, तो बेशक लगनी चाहिए बुरी, क्योंकि आप लोग शायद सच्चाई सुनने से ही बहुत दूर चले गए हैं। सारे लोग सिंपतियाँ दिखा रहे हैं, बहुत गलत किया, सोसाइटी ने मार दिया, गवर्नमेंट ने मार दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। हकीकत ये नहीं है। बच्चा टैलेंटेड था, उसने अपनी ज़िंदगी ख़त्म की है, क्योंकि उसने खुद डिफ़ाइन कर लिया था कि मैं कामयाब नहीं हूँ। उसने खुद डिफ़ाइन कर दिया था कि मैं किसी भी चीज़ में कामयाब नहीं हो सकता। और इसके पीछे वो क्या रीज़न हैं, क्या फैक्टर्स हैं, वो मुझसे बेहतर आप लोग जानते हैं। खुदा का वास्ता दिखावा मत कीजिए। अगर आप कुछ कमा रहे हो, कुछ कर रहे हो, तो क्यों लोगों को दिखा रहे हो? मदद किसी की, एक काम करो, किसी की मदद करते हो ना, वो दिखाओ, ताकि आपको देख के लोग और मदद करें। हालांकि किसी की मदद करते वक्त दिखाना नहीं चाहिए, लेकिन ये मैं इसलिए कह रहा हूँ, अगर आप किसी की मदद करोगे, अच्छे काम को प्रमोट करोगे, तो आपको देख के और भी लोग प्रमोट करेंगे उस काम को। अच्छी चीज़ों को प्रमोट करो ना यार, बुरी चीज़ों को क्यों प्रमोट करते हो?
और हर इंसान को इज्जत दो यार, हर इंसान को इज्जत दो। हम अशरफुल मखलूकात हैं भाई, अल्लाह ताला ने हमें अशरफुल मखलूकात बना के भेजे, हम रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती हैं। हर एक को इज्जत दो। मुझसे जो भी कांटेक्ट करता है, जब भी कांटेक्ट करता है, मैं इज्जत देता हूँ, तभी तो वो दिल से दुआ देता है। मतलब मेरे पास ऐसी कौन सी कोई जादू की छड़ी है कि मुझे दिल जो है, मुझे लोग इतनी दुआएं देते हैं। मैं आप लोगों की वजह से ही यहाँ पे हूँ यार। आई विश, मैं दुआ करता था कि काश ये बच्चा मुझे मिल के ही मुझसे कांटेक्ट कर लिया होता इस बच्चे ने यार। तो सच में मैं इस बच्चे को इस अमल से रोक देता, मैं गारंटी देता हूँ इस बात की। हमारे अल्फाज लोगों को रोकते हैं सही और गलत चीज़ों की तरफ जाने से। बस अब मैं क्या कहूँ, बस कोशिश कीजिएगा कभी भी कोई ऐसा अमल ना करे। ये बस एक बात ज़हन में रखिएगा, अगर किसी के दिमाग में ऐसा अमल आए ना, तो ये सोचना उस पल कि पीछे तुम्हारे माँ बाप, तुम्हारे बहन भाई पे क्या गुजरेगी। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।